प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हैं, बारासात रैली को संबोधित करने वाले हैं और बारासात पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,400 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देश को दी है, जिसमें पुणे से लेकर आगरा कोच्चि तक के लिए मेट्रो की सुविधा है। और ऐसे में ये जो तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आप सफर करते हुए देख रहे हैं, ये अंडर वाटर मेट्रो रेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। हुगली की नदी के नीचे ये टनल बनाई गई है, अंडर वाटर मेट्रो रेल जिससे गुजर रही है। और ऐसे में वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये अंडर वाटर मेट्रो रेल मोदी की वजह से मुमकिन, ये सवाल बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से विकास के पंख लगाने की देश में बात हो या फिर 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात हो, अभिज्ञान जी मोदी है तो मुमकिन है। हाँ देखिए, ब्रांड तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि उन्हीं की है और उसी पर पूरी पार्टी डिपेंडेंट है और वो हमेशा कोशिश करते हैं ये संतुलन बनाकर चलने की कि एक तरफ जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, हिंदुत्व है, वो सब रहे और साथ में वो विकास पुरुष भी दिखते रहे। तो ये दोनों का संतुलन बना के चलना है, क्योंकि टोटल डिपेंडेंस जो है, निर्भरता, वो नरेंद्र मोदी पर है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, चाहे चांद पर तिरंगा पहुंचाना हो राकेश शुक्ला जी, मोदी है तो मुमकिन है। चाहे नदी के नीचे से मेट्रो रेल गुजारनी हो, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, सबसे पहले मेट्रो से परिचय बंगाल नहीं कराया था देश को, लेकिन मेट्रो को विस्तार मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे पहली बार मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली में आया और आज मेट्रो बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है देश के नागरिकों के लिए। अंडर वाटर की जहाँ तक बात है, तो पहला प्रोजेक्ट जिसका आज इन्होंने उद्घाटन किया है। दूसरा प्रोजेक्ट है आपके बुलेट ट्रेन का, जो मुंबई में जा रहा है, उसमें भी एक अंडर वाटर वाला जो है हिस्सा है। वो भी जब बन जाएगा तो मुझे लगता है ये देश वास्तव में जो दुनिया के साथ विकास की दृष्टि से कदम ताल मिला के चलने की बात की जा रही है, तो सड़क देखिए, जल परिवहन देखिए, वायु परिवहन देखिए या पुल पुलिया टनल देखिए, तो मुझे लगता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको गति मिलती है। ये तो विकास पुरुष वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और मजबूत हो रही है ना। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, तय बात है, मोदी है मुमकिन है, लेकिन जो तीसरा और होने वाला है, जो आपके शहर में होने वाला है, यमुना में, जब ये जो मेरठ वाला जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, वो जब ये हिस्सा होगा तो वो यमुना के नीचे से जाएगा। ये अच्छा, यहाँ पर भी यमुना जी के नीचे है, से जाएगा। तो वो भी एक एडन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चुनाव के समय में ही हमें सब मेट्रो क्यों मिलती हैं। आप लखनऊ की मेट्रो का पहला हिस्सा 5 साल पहले उद्घाटन किया गया, आज दूसरा हिस्सा आज से 2 दिन पहले योगी ने उसके लिए घोषणा की और अब हो सकता है शिलान्यास भी उसका हो जाए। तो इसी तरीके से आगरा इतना लंबा समय लिया, इसी तरीके से जयपुर में बहुत लंबा समय लिया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन आगरा वाले हिस्से को तो आज हरी झंडी दिखा दी ना। हाँ, आज दिखाई ना, आज दिखाई ना ताज मेट्रो तो इसीलिए मेट्रो को वहीं रखा जाए जहां एक उसकी आवश्यकता हो, जहां पर आवश्यकता नहीं है सिर्फ। लेकिन मेरा सवाल अभय सर ये है कि ये चुनावी मौसम है और ऐसे में जिस तरीके से अब ये तो पहली बार देश को ऐसी सौगात मिली है ना, अंडर वाटर मेट्रो रेल, बिल्कुल आने वाले समय में और हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस चुनावी मौसम में वो विकास पुरुष और मोदी है तो मुमकिन है, ये उसी ब्रांड मोदी को और मजबूत करेगा। वो तो अपने साथियों ने ये बात कही दी है, अप्पू ने जो बात कही उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की जो उद्घाटन प्रियता है वो भारत के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है। वो देखिए, एक जगह खुद मौजूद होकर मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं, बाकी जगह ऑनलाइन उद्घाटन चल रहा है। यानी उन्होंने जहां वो नहीं है शारीरिक रूप से उपस्थित, वहां भी उन्होंने किसी अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे नेता को उद्घाटन का मौका नहीं दिया है। और इस उद्घाटन प्रियता से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा के अन्य नेताओं को होता है। तो विपक्ष के नेताओं को तो उद्घाटन करने का मौका मिलेगा नहीं, उद्घाटन तो वही करेगा जो सत्ता में होगा। तो सत्ताधारी पार्टी में भी केवल एक ही व्यक्ति उद्घाटन कर सकता है कोई भी चीज हो, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये जो पूरा जो केंद्रीकरण है सत्ता के प्रभाव मंडल का, जिसको आप लोग बाजार की भाषा में ब्रांड मोदी कहते हैं, उसको कुछ दूसरे तरीके से भी देखना होगा। ये कोई लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ किस्म का संदेश नहीं है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।